तो यूक्रेन में जंगी घमासान का और तेज होना तय हो चुका है। ज़ेलेंस्की के पास हाईटेक हथियारों का भंडार आ चुका है, तो रूस के खेमे में 2 लाख नए जवानों की एंट्री हुई है। इस ब्रिगेड को पुतिन के अगले प्लान को अंजाम देने का ऑर्डर भी मिल चुका है। इस नई ब्रिगेड को मैदान जंग तक पहुंचाने के लिए रूसी सेना कवर फायर दे रही है। इस कवर फायर में बरस रहा बारूद इस बात का सबूत है कि तबाही की नई सीरीज शुरू होने जा रही है। ये विध्वंस उस कीव इलाके का है जो यूक्रेन का पावर सेंटर है, जिस पर कब्जा करने के लिए निकली रूसी सेना 224 दिनों से बारूद बरसा रही है। जहां सत्ता परिवर्तन की जिद में प्रेसिडेंट पुतिन देश के नक्शे को बदल चुके हैं, यूक्रेन के बाकी हिस्से को तहस नहस कर चुके हैं, लेकिन मकसद अब तक पूरा नहीं हुआ। जगह जगह ज़ेलेंस्की की सेना भारी भी पड़ने लगी है। इससे बौखलाई रूसी सेना एक बार फिर आक्रामक हो गई और इस बार मेड इन ईरान ड्रोन से तबाही की शुरुआत की है। ये हमला हुआ है राजधानी से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर बिलाद सेरक्वा नाम के शहर पर। रूसी आर्मी ने आसमानी स्ट्राइक की। हालांकि यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम अब इतना मजबूत हो चुका है कि इसमें जख्मी सिर्फ एक शख्स हुआ, लेकिन शहर उजड़ते देर न लगी। रूस की इस तबाही में कई बड़े संकेत छिपे हैं, क्योंकि ये तबाही मचाई है उस ड्रोन ने, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ईरान का ड्रोन शहीद और मुहाजिर है। एक तरफ मोबिलाइजेशन के बाद रूस ने 2 लाख से ज्यादा नए सैनिकों की भर्ती की है, तो दूसरी तरफ शहीद ड्रोन तबाही मचा रहा है। शहीद 136 वही ड्रोन है जो रूस को ईरान ने दिए हैं। शत्रु संहार के बाद तबाह होने वाला ये शहीद ड्रोन बेहद खतरनाक है। ईरान के ये ड्रोन अक्सर पेयर में उड़ान भरते हैं और अपने टारगेट को पलक झपकते ही तबाह कर देते हैं। शहीद 136 जमीनी ठिकानों पर हमला करने के लिए बनाया गया है। इस सुसाइड ड्रोन की रेंज 2200 किलोमीटर है। रूसी आर्मी ने फिर से इसी ड्रोन से अटैक करना शुरू कर दिया है और इसका विध्वंसक नतीजा फिर से दिखना शुरू हो गया है। युद्ध के नए चरण में रूसी आर्मी ने ऐसे वक्त में ईरानी ड्रोन से हमला तेज कर दिया है, जब उसके कब्जे वाले एक के बाद एक यूक्रेनी शहर फिसलते जा रहे हैं। जब पूर्वी यूक्रेन को रूसी हिस्सा घोषित करने के बावजूद उस पर पूरा कब्जा नहीं हो पाया है। जब प्रेसिडेंट पुतिन बेलगोरोद से ओडेसा तक कॉरिडोर बनाने की तैयारी में है। जब रूस के 2 लाख नए लड़ाके यूक्रेन में एंट्री के लिए तैयार बैठे हैं। 21 सितंबर को रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मोबिलाइजेशन की घोषणा की थी। मकसद था सेना में 3 लाख नए जवानों की भर्ती करना, और उस घोषणा के 2 हफ्ते के अंदर ही यह आंकड़ा 2 लाख के पार जा चुका है। रूस में रिजर्व बल के तौर पर तैनात लोग और रिटायर्ड कर्मचारी ही इसमें शामिल हुए हैं। ये यूक्रेन में दाखिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि 2 लाख सैनिकों को यूक्रेन भेजने के पीछे मकसद क्या है? क्या पुराने इलाकों पर रूसी सेना फिर कब्जा चाहती है? क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्लान ओडेसा को पूरा करना चाहते हैं, या फिर पूर्वी यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं? क्योंकि बारूदी बरसात और रेफरेंडम के बाद रूस के विस्तार के लिए जिन इलाकों पर कब्जा कर यूक्रेन का आकार बदला गया है, वहां भी पूरी तरह से रूसी सेना का कब्जा नहीं है। डोनेट्स्क में रूस का कंट्रोल सिर्फ 56.8% है, जबकि यहाँ पर अब भी 43% हिस्से पर यूक्रेन की सेना का कब्जा है। हालांकि लुहांस्क में 99.7% हिस्से में रूसी सेना है, जबकि 0.3% इलाकों में यूक्रेन की सेना दिख रही है। ज़ैपोरिज़िया का 71.5% इलाका रूस के अधीन है, जबकि यूक्रेन की सेना ने 28.5% हिस्से पर कब्जा कर रखा है। वहीं खेरसोन में करीब 82 और 18 का अनुपात है।
इन इलाकों पर यूक्रेन की सेना ने फिर से हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेनी सेना जबरदस्त कार्रवाई करते हुए रोजाना बड़े इलाके पर नियंत्रण कर रही है। खासकर खेरसोन के इलाके में जबरदस्त टकराव चल रहा है। खेरसोन में रूस और यूक्रेन की इन्फेंट्री आमने सामने है। ऐसे में मुमकिन है कि रूस ने जो 2 लाख नए जवानों की भर्ती की है उसे पूर्वी यूक्रेन के इस इलाके में तैनात कर दे, ताकि ये पूरी तरह मॉस्को की मुट्ठी में हो, ताकि नई सेना रूस की नई सरहदी लकीर खींच सके। प्रेसिडेंट पुतिन अपने नए सैनिकों का इस्तेमाल नए टारगेट के लिए कर सकते हैं। उन्हें ऑपरेशन ओडेसा के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन का भूगोल बदल चुके पुतिन अब उसे काला सागर से काटने की तैयारी में। ओडेसा यूक्रेन का वो शहर है जो ब्लैक सी के तट पर बसा है। ये यूक्रेन की लाइफलाइन है। ब्लैक सी में ही यूक्रेन ने युद्ध के दौरान रूस का मस्कोवा डिस्ट्रॉयर मार गिराया था। रूस इस इलाके में अपना एक छत्र साम्राज्य चाहता है, इसलिए ब्लैक सी पर कब्जा करना पुतिन का अगला प्लान है, ताकि यूक्रेन समंदर का इस्तेमाल ना कर सके और लैंड बाउंड नेशन बनकर रह जाए। क्योंकि ओडेसा शहर यूक्रेन की पोर्ट सिटी है, यहाँ से यूक्रेन दुनिया भर में अपना अनाज और बाकी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। ओडेसा पोर्ट से ही यूक्रेन का यूरेशिया और एशिया से कनेक्शन जुड़ता है। ओडेसा हारने के बाद यूक्रेन का काला सागर से कनेक्शन खत्म हो जाएगा। रूस का बेलगोरोड से ओडेसा तक पूरा कॉरिडोर बन जाएगा। ओडेसा पर कब्जा करके रूस यहां सबसे ताकतवर होगा और बॉस्फोरस स्टेट्स के जरिए सी ऑफ मार्मरा से होते हुए एगन सी से भूमध्य सागर तक रूस का वर्चस्व कायम हो जाएगा। यही वजह है कि किसी भी कीमत पर प्रेसिडेंट पुतिन अब ओडेसा तक कब्जे की फिराक में है। हालांकि रूस के आधिपत्य वाले खेरसोन और ओडेसा के बीच में एक और शहर है, माइकोलेव, जहां पर इस वक्त यूक्रेनी आर्मी का ही कब्जा है। ये खेरसोन से बिल्कुल ही सटा हुआ इलाका है। माइकोलेव से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर रूसी फौज खड़ी है। संभव है कि सेना की नई टुकड़ी भेजकर पुतिन माइकोलेव को भी अपने अधीन करने की कोशिश करें, और अगर ऐसा हुआ तो फिर से बारूदी त्रासदी का नया विस्तार होगा। इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। जिस तरह से कीव के इलाकों में फिर से रूसी सेना बम बारूद के साथ सक्रिय हो गई, जिस तरह विदेशी ड्रोन को रूसी सेना ने यूक्रेन के आसमान में उड़ाना तेज कर दिया है, जिस तरह नए सैनिक यूक्रेन में दाखिल होने के लिए तैयार हैं, उससे साफ है कि कीव और खार्किव की तरफ यूक्रेनी सेना को उलझाकर रूसी आर्मी ऑपरेशन ओडेसा को पूरा कर सकती है।